हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और आज जो है ये देखिए पंडित जी ने सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। तो नवग्रह पूजा होनी है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ये मंगल स्नान की तैयारी हो रही है। संजू भी रेडी हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बर्बन का फंक्शन था घर में और इस दिन क्या होता है, मतलब जनेऊ संस्कार बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बर्बन बोलते हैं। तो ये जनेऊ संस्कार है और आज जो है मतलब कल वाला जो वीडियो था उसमें महिला संगीत और गणेश पूजा थी और आज जो है मंगल स्नान और हवन होगा, नवग्रह पूजा होगी तो और सुंगल पथाई। तो ये फंक्शन आज के हैं। तो ये देखिए सुबह की तैयारी हो गई मंगल स्नान की। अब मम्मी और ताई जी ने शुरू कर दिया है और ये कच्ची हल्दी से जो है ना वो लगाते हैं, हल्दी मलते हैं, उसके बाद फिर अक्षत और धूप से शेक कर मतलब अभिषेक करते हैं। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं और सभी देखिए पिछौड़े में ना, कुमाऊनी पिछौड़े में सभी लेडीज़ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। भाभियाँ हैं, चाची, ताई और मम्मी, ये सब मिलके जो है भव्य को भी और संजू को दोनों को मंगल स्नान कराएंगे आज। भव्य का भी कर्ण भेद है तो उसका कर्ण भेद संस्कार होना है। और ये जो दो जने ना आंटियाँ, ये जो है मंगल गीत गा रहे हैं जिसको मांगो बोलते हैं पहाड़ी में। तो इसके बिना कोई भी काम जो है शुभ काम नहीं होते हैं। और ये जो म्यूज़िक है, मतलब ये जो गाने ये गाते हैं ना, तो ये हर ओकेज़न के लिए स्पेसिफिक सॉन्ग्स होते हैं कुमाऊँ में। तो साथ में गाने मतलब शुभ होते हैं। तो दो आंटी वही गा रहे हैं और ये ओकेज़न के हिसाब से मतलब निमंत्रण के सभी चीज़ों के, जैसे अभी हल्दी के है तो वो गा रहे हैं वो। तो जैसा जैसा ओकेज़न होता है उसके हिसाब से गाते हैं और ये ना जब गाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, मतलब फंक्शन और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप एंजॉय कीजिए अभी का फंक्शन। और ये 3 दिन का फंक्शन है, मतलब आज 22 तारीख है, 21, 22, 23। तो 21 का मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो। आज 22 तारीख है और 22 तारीख का फंक्शन दिखा रहा हूँ। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है क्योंकि ना मैंने एक दिन मतलब इस पूरे प्रोग्राम फंक्शन के सिर्फ 3 ही पार्ट बनाए हैं। जैसे पहला पार्ट तो आपने देख लिया है, आज ये सेकंड डे का, इसको पूरे एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश की है क्योंकि फिर बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। और इस वीडियो में आपको बताते रहूँगी जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो कुमाऊनी रिचुअल्स हैं। तो ये जो हमने पकड़ा हुआ है इसे आछेण बोलते हैं। इसके अंदर नारियल, दूब और मतलब सिक्का और अक्षत होता है, मतलब चावल होते हैं जो हमने पकड़ा हुआ है। और ये बहनें पकड़ती हैं स्नान कराते वक्त ऊपर से, मतलब इसको औछाण पकड़ना बोलते हैं। तो ये हमने औछाण पकड़ा है, मैंने और दीदी ने, इसको बहनें पकड़ती हैं। और सभी लोग हल्दी कुमकुम हल्दी लगाते हैं, मतलब चाची, ताई, भाभी, दादी और नानी, वो सभी लोग आके संजू को हल्दी कर रहे हैं। और इसी तरह भवी का भी होगा सेम, पर भवी ना छोटा है ना तो वो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गया था, मतलब कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो थोड़ा बुरे वाला सरप्राइज़ हो गया था, रोने लगा था, तो इसीलिए उसका ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। लेकिन ये संजू का मैंने तरीके से रिकॉर्ड, मतलब पेशेंसली रिकॉर्ड करा है। तो ये देखिए सब लोग आके करने लगे। अभी मैं और दीदी भी जाएंगे। और जो ये थाली होती है ना, इसकी जो पीतल की परात होती है जिस पे संजू ने पार रखा है, ये सब साफ़ करना बाद में, ये सब बहनों की ड्यूटी होती है। तो साफ़ करते इस सब के ना पैसे मिलते, जैसे होता है ना हर फंक्शन में बहनों को पैसे मिलते हैं। तो वैसे हर मतलब रिचुअल में जूते छुपाने में, इसमें उसमें, तो वैसा ही कुछ है कि इसमें ना ये सफाई करने के बाद जो है सिस्टर्स ना इसके अंदर पैसे रखे होते हैं। पैसे मतलब वो
कॉइन्स रखे होते हैं, तो वो बहनों के होते हैं। तो थोड़ा उसके ऊपर ही मजाक मैं और दीदी बाद में करते हैं, क्योंकि उसमें सिक्के होते हैं। पहले ज़माने में तो सिक्के की बहुत वैल्यू होती थी ना, तो ये वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता था। पर आजकल तो कॉइन्स 1-2 रुपये के ऐसे ही होते हैं, तो वो रखे हुए थे। तो मैं पंडित जी से, मैं और दीदी पीछे मजाक कर रहे हैं कि आपने इतने कम कॉइन क्यों रखे। तो आप धीरे धीरे देखिएगा, भाभियाँ आ गई हैं ये करने के लिए, चाची हैं दोनों। और तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने बहुत इन्जॉय किया हमने फंक्शन, और ऐसे फंक्शन होते हैं घर में तो वैसे ही अलग रौनक होती है। और ऊपर से ना ये जो आंटी है ना, ये बहुत अच्छा मांगो मतलब मंगल गीत गा रहे थे पीछे से, तो सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने इस वीडियो में ना कोई भी आर्टिफिशियल वॉइस नहीं डाली है, सारी एक्चुअल वॉइस रहने दी है, ताकि आप भी हमारे रिचुअल्स, कुमाऊँ के रिचुअल्स देख सकें और फील कर सकें। तो आप इंजॉय कीजिए। मौसी से वीडियो खड़े जाओ पे ये जो अक्षत से कर रहे हैं, आछेद फरक रहे कहना बोलते हैं इसको, आछेद फरकना। तो ये जो अक्षत फरकना होता है, ये एक तरह से नज़र उतारी जा रही है, उसकी सारी बलाएं ले रहे हैं। तो ये जब जैसे कोई भी काम होता है, अच्छे काम के लिए अगर कोई जाता है, या फिर मतलब शादी के लिए, या फिर इस तरह से नहलाया है ना इसको, भवी को, तो वो बहुत सुंदर हो गया है। तो कहीं उसकी नज़र न लग जाए, इसके लिए ना दादियाँ जो है अक्षत, उसके अक्षत फरक रही है। आछेद फरकना बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारे पहाड़ के लोकल लैंग्वेज में, कि आछेद फरक रहे, लेकिन मतलब इसका अक्षत फरकना होता है। जैसे चावल को सर पे रख रहे हैं, दूब और चावल को, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और उसकी नज़र उतार रहे हैं। और ये जल से शेक किया है, अभिषेक किया है, मतलब उसकी नज़र उतारने के लिए ये सब चीज़ें। तो ये ताई जी है मेरी और मम्मी है, वो कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं बहुत सारा। खुश हो गया अब तो खुश हो गया, पावर पेट्रोल गेम भी मिलेगा अभी को। यहाँ मैं और दीदी और इस बारात की सफाई, मतलब यहाँ की सफाई करेंगे सारी। और इसी बारात की बात कर रही थी मैं कि इसके अंदर कॉइन्स रहते हैं, तो बहनों के होते हैं, सफाई करने के बाद मिलते हैं, बहनों को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो ये दोनों हम लोग कर रहे थे। तो मम्मी ने, दीदी ना भरत को ना हल्दी चुपके से लगाने के चक्कर में थी, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा हल्दी रखी हुई ना, तो इसमें जो बची हुई हल्दी होती है उसको किसी भी कुंवारे लड़के लड़की को चुपके से लगा देते हैं, तो उसका नंबर जल्दी आ जाता है शादी के लिए। तो नेक्स्ट भरत की बारी है, तो वही मम्मी ने, दीदी ना भरत को ढूंढने गई थी, तो कोई बता रहा था कि वो किसी को लेने के लिए गया हुआ है, तो दीदी ने चुपके से उसको लगा दिया था। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये सब ऐसा बोलते हैं, पर अब इसमें कितनी सच्चाई है वो पता नहीं है, वो तब भरत की शादी होगी तभी पता चलेगा। तो यही सब बातें चल रही थी यहाँ पे। सुनो, पंडित जी को चाहिए बोल रहे हैं ना आप, नंबर नेक्स्ट हो गया, तेरा नंबर अगला नंबर कोई बात नहीं, अगला नंबर तेरा। अरे पोछा ताकि बोला जो भूसा सा वही कड़ा बात दिया वही तो
जो तू बात मिली थी ना कोयला नमस्कार सब बढ़िया तुम ठीक है और बात ठीक है बात बता इसको कहाँ रखेगा पोसा यार हम घर में ऐसा मैं कौन चले जाते हैं मैं इसको ऊपर ले जाते हैं अरे सो साइड मम्मी तो 2 रुपए रखे इसमें इन 2000 का नोट रख दे नहीं हम 2 जने करके 2 और 2 रुपए ऐसे रखे उसमें बांध के वो भी खुले नहीं पंडित जी ने पंडित जी ने कंजूसी कर दिया हमारा मैंने रखे थे कम से कम 8-10 दो ही मिले अभी मैं नहीं कह सकता भैया हां रिकॉर्ड कर रहे हम बेल फेडर ये तो कहने से हम गाड़ी में भी गाड़ी में इसीलिए गए फोटो भी खींचनी है देख अब वो यहां से लाइट आ रही है ना ये तो ये जो पानी बचा हुआ इसको हम लोग फलदार या किसी फूल वाले पौधे में डाल देंगे। तो वही करने के लिए हम छत में जा रहे थे और ये भाभी से रिकॉर्ड करवा रही हूँ वीडियो, क्योंकि भाई अब मेरा तो पॉसिबल नहीं है करना। तो ऐसे ही भाभी ने मेरे को यहाँ पे ज़रा हेल्प कर दी थी। और ये भैया छत में जा रहे हैं, उनका रास्ता भी उन्हें रोका हुआ है। तो मैं दीदी ये सारा पानी जो है किसी फलदार या फूलदार पौधे में डाल देंगे। तो एंजॉय द वीडियो। डालो ना फलदार ठहराओ सुनो इतने मिल गए तो बहुत सारे थे नहीं हो गए। आधा मेरे को भी देना वीडियो बना डाल दिया वो भी डाल दे क्या बोलते हैं उसे वो जो बाल्टी में पानी है लो पैसे मिल गए हमको पैसे ले आओ दीदी जल्दी 75 और 25 का बांट होएगा इससे पूरे हिसाब लगा के एक आने का चवन्नी ठंडी का हिसाब कर दो, सब में डाल दे। तुम्हारे बने थी भाई ध्यान रखो जरा तुम्हारे बने थी तुम्हारे ध्यान रखो। अरे पेड़ पौधों की फोटो खींचो, पता तो चले कितने पौधे लगाए पापा ने। वही तो अच्छे हो रहे हैं गमले से अच्छे अभी तो पापा जब से पापा की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं माही भाभी भैया को नहलाया था ना आप लोगों ने। ये लो माही आप लोग की सफाई बुआ ने करी है, ठीक है, इसलिए बुआ एक्स्ट्रा रख रही है अपने पास। सफाई का एक एक्स्ट्रा रख रही हूँ। नहीं अभी मेरे को भी की ना मैंने ज़्यादा इसलिए एक एक्स्ट्रा रख रही हूँ, और दीदी का और मेरा सबके हैं। आप गिरानी ठानी हो ना तो आप गिरानी ठानी लो दीदी, आपका सबूत के साथ दे रही हूँ। क्या सिक्का इसको दे दे वेनी का धुलाई कराने वेनी और माई को दे दिया है। भाभी लेके आओ मम्मी को वेनी और माई को दे दिया मैंने। ये आप 2 रुपए मेरे हैं। हाँ और ये मेरे है। इसमें से 2 रुपए मैंने सफाई के रख लिए, एक्स्ट्रा काम किया मैंने। और माही नहीं मम्मी ने ज़्यादा पैसे लिए हैं। ये रहा प्रूफ भी तैयार हो गया। अरे वाह अब तो पार पेट्रोल गेम आएगा बब्बी का। चलो मम्मी कहाँ है? वो जितने करते गंदी बात मतलब बाबू तो जय जय भगवान करना, अब हो गया नहाना। हाँ अब तो नहा लिया। तो जय जय भगवान जी। वो डर गया ना वो कि क्या हो गया। नहीं अब कुछ नहीं हुआ बाबू, ये तो सब होता है। शादी तो किया, अब तेरी शादी होगी फिर और नहलाएंगे हम तेरे को। बनने का गोरा मैं बोल रही थी भब्बी आपको हल्दी लगाएंगे, भब्बी का गोरा गोरा मुख चमकाएंगे। बस उसको फोन को साइड आ जाओ ऐसे चलो। नहीं आएंगे। मम्मी का है। मम्मी गोदी लेके आएगी। और यहाँ पे भाभियाँ यानी कि भव्वी की मम्मी और भव्वी की ताई जो है
औछाण करके उसको लेके जा रहे हैं। औछाण मतलब कि अपना आंचल करके लेके जा रहे हैं पिछौड़े का। तो उसको जहाँ पूजा है ना वहाँ पे पंडित जी के पास लेके जाएंगे। तो ऐसा रिचुअल होता है कि जो इसको मतलब इस तरह से आते हैं उल्टा मुँह करके, वो उधर की तरफ देखना नहीं चाहिए उसको मंदिर की तरफ, लेकिन इसी तरह जाना चाहिए उल्टा उल्टा। पर लेकिन भभी ना पलट गया तो उसको अछाड़ करके, उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा था ना जाने में, इसलिए तो ये अछाड़ करके भाभी और मतलब उसकी मम्मी और उसकी ताई जो हैं उसको ले जा रहे हैं मंदिर पे। तो ऐसा रिचुअल होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है काम तो अछाड़ करती है माँ और जो है चाची या ताई। एक्चुअली इसका रीज़न ये भी होता है कि भैया जो भी बटुक है, मतलब अभी तो ये दोनों बटुक हैं क्योंकि इनका कर्ण भेद और जनेऊ नहीं हुआ है। जैसे बटुक है या फिर बन्ना है, शादी में के टाइम पे दूल्हा होता है उसे बन्ना बोलते हैं। तो ये जो होते हैं इनको किसी की नज़र ना लगे और कोई विघन ना पड़े, तो इसलिए भी उसको माँ जो है सिक्योर करके लेके आ रही होती है, उसके ऊपर अपना आंचल की छाया करके और उसका मुंह पीछे की तरफ करके, क्योंकि उसको देख ना ले, तो छुपाते हुए वो उसको सही जगह पे पहुंचाना है तो नज़र ना लगे किसी की। इसलिए भी ये जो है औछाड़ करके और उल्टा मुंह करके लेके आते हैं मंदिर की तरफ। ठीक है, कल से आपको टोपी पहनाई जाएगी, कल से जनेऊ होकर के भाभी बाबू भाभी देखो तो ऊपर, अरे वाह, एक फोटो खींचवाओगी तेरी। जिया जी नहीं आए, चाय यहाँ चाय बनी नहीं रही। भाभी माँ ही बोल रही है आप आई फॉर आइसक्रीम हो। आप आई फॉर आइसक्रीम हो। बचपन में आई फॉर आइसक्रीम थे और बेनी दीदी क्या कर रही है? ऐसी कहते हैं, ऐसी कहते हैं ये इससे क्या करे, टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मेरे को 2 रुपया इसका, 2 रुपया इसका, चवन्नी इसका चवन्नी चाहिए, लाल वाले का, लाल वाले का चवन को दूंगी 5 रुपया अपने लिए, पीने में से आधा हिस्सा चाची का भी तो है, 1 रुपया तो दूंगी, फिर 5 रुपया अपने लिए 2-2 रुपये मिलेंगे। कोई नहीं अभी पूरा पैसा मिलेगा आपको, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा भी और गूंथना है, थोड़ा और गूंथना है आटा है। मम्मी लेके आ रही हो तो अच्छा, इससे पहले भाभी हाथ धोले फटाफट ले आओ। हाँ भाई बोले अब तो मैं हाथ धो चुकी हूँ। अब खिसका दो फटाफट, कोई नहीं आ ले आओ, क्या है अब इतना खिसका, ये मौका बार-बार थोड़ा मिलता है। आटा गूंथने का वो अच्छी बहू है, संस्कारी बहू, संस्कारी बहू भाभी हमारी, सबसे बड़ी बहू है। बड़ी बहू संस्कारी बड़ी है, कोई बात नहीं, बड़ी का बात नहीं होता है, मेन बड़ी लगेगी सब बोलेंगी संस्कारी है। हाँ सब मतलब ये होता है ना कि भाई बोलिए बड़ा बात काट दो, लाओ आटा। आप मैं बहुत खुश हो गई। जो भी मुझे नहीं पचे थे, वो काम बड़े किलो को फेंक दो मैं हजार किलो को फिर मम्मी को बुलाओ, पचे नहीं मम्मी लगाए ना हाथ पहले इन्हें रोटी पानी मिला। हाँ हंस रही है, उसको छोटा वाले हाथ में पकड़ने में आ रहा है ना। ये शगुन के गीत चल रहे पीछे से बैकग्राउंड में, और यहाँ पे जो है चाचियाँ आटा गूँथ रही हैं। ये सुअल पथाई का आटा है,
तो ये बहुत ही शुभ एक तरह से प्रसाद समझ लीजिए। तो इसमें देखिए सब अभी हाथ लगाएंगी, घर की औरतें जो हैं सब हाथ लगाएंगी। तो ये जो आटा गूँथना होता है ना, ये इसमें हमारे इष्ट और पितरों के लिए अलग सुंगव बनते हैं, सुंगव बोलते हैं उनको हमारी लोकल लैंग्वेज में, पहाड़ी में, कुमाऊनी में सॉरी। तो सुंगल पथाई में ये जो देवता के और इष्ट पितरों के नाम के जो सुंगल बनते हैं वो अलग होते हैं, और जो आम जनता जनार्दन में बंटने वाले सुंगल होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो सब सुंगल बना रहे जा रहे हैं यहाँ पे, और ये भी बहुत अच्छा मतलब कि शुभ माना जाता है। एक तरह से प्रसाद होता था समझ लीजिए पूजा का। तो लाड़ और सुंगल बनेंगे यहाँ पे। तो ये सब भाभी चाचा कर रही हैं, घर की बहुएं करती हैं। और ये देखिए इसमें हाथ लगाते हैं आटा गूँथते वक्त, पहले सबने हाथ लगा लिया था और अब जो है, और जो आंटी है ना सामने, ये जो है भगवान के जो सुंगल पथाई होते हैं, सुंगा होते हैं ना, वो बना रहे हैं। क्योंकि उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे के और उसमें थोड़ा सा कुमकुम वगैरह डाल के थोड़ा सुंदर बनाते हैं। तो ये भगवान जी के लिए बनाए जा रहे हैं। देखिए डिज़ाइन डाल रही हैं आंटी बीच में, और साथ के साथ इसी के मंगल गीत भी ये लोग गा रहे हैं। मंगल गीत हर ओकेजन के, हर रिचुअल के होते हैं। मतलब जैसे सुंगल पथाई स्टार्ट की थी करनी, आटा गूँथना शुरू किया था, तब उसका भी एक अलग गाना होता है। अभी ये लोग जो है सारे उसी ओकेजन के हिसाब से, मतलब हर रिचुअल के हिसाब से लोग गाना गाते हैं। और सबको निमंत्रण दिया जा रहा है, मतलब बेटियों को, बुआ को, तो वही सब हमको निमंत्रण ये सुंगल पथाई में दे रहे हैं, इष्टों को निमंत्रण, और देवताओं को जो निमंत्रण होता है, हम लोग लड़कियों को निमंत्रण। तो वो सब अभी पीछे से बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहे हैं उसके, मंगल गीत। मटेला अल्मोड़ा मटेला उमा देही नो मटेला ना क्या नंदन सिंह बिष्ट। सर्वे ते मम यज्ञस्य रक्षां कुर्वन्तु विघ्नतः प्राचीन रक्षतु गोविन्द आज्ञं प्रदद्याओ यां रक्षन्तु हाराहि बुद्धिचिं श्रीधरो रक्षेति डिजाइन बनाओ मैं इसे डिजाइन तो बना रहा है, ये डिजाइन नहीं बना रहा मैं, डिजाइन नहीं बना रहा वैसा बना तो सही है। ये देख तो ये देखिए ये भगवान जी वाले सुंगल पथाई सुंगल पात दिए हैं, पाथ दिए मतलब कि बना लिए हैं। तो ये जो सुंगा है इनमें थोड़ा सा कलर कुमकुम लगाया है, और ये उनकी मिठाइयाँ गुजिया है बनाई, और वो अनार का जो छोटे छोटे ना अनार का फूल बनाया हुआ है, गुजिया बनाई हुई है, और भगवान जी के सुंगा पाथे हुए हैं। तो ये जो है इसमें थोड़ा भगवान जी के उसमें ना थोड़ा स्वास्तिक बना देते हैं, और थोड़ा सा कुमकुम वगैरह बना देते हैं। और ये जो सुंगा होते हैं ना आटे से बनाए जाते हैं, तो एक तरह से सुखा के बिल्कुल पापड़ जैसा बनाया जाता है आटों को। और ये यहाँ पे सारी पूजा हो रही है, नवग्रह पूजा हो रही है संजू की। तो वो दान वगैरह उसके हाथ के हो रहे हैं। मम्मी पापा भाई भाभी और भवी संजू इनके थ्रू पूजा होनी थी, मतलब संजू और भवी के थ्रू ये पूजा होनी थी। पर भवी बीच बीच में उठ के चले जा रहा था क्योंकि वो छोटा है, इतनी देर तक पूजा में बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये पूजा बहुत लंबी हुई थी। सुबह 9 बजे से ये रिचुअल स्टार्ट हो गए थे और रात के 9 बज गए थे हमको करते करते, हवन वगैरह सब कुछ। तो ये था। और भवी अभी इतनी देर तक बैठ नहीं सकता, तो बच्चा है तो इधर उधर चले जा रहा था। तो ये है।
ऑलमोस्ट पूजा फिनिश हो गई। इसके बाद हम हवन करेंगे, हवन की तैयारी होगी और आरती अब हो गई है, उसके बाद हवन की तैयारी होगी। तो ये कियारा यहाँ पे एंजॉय कर रही थी आरती। हरे कहोए के अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि मिलो दयामय, इस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं तुम्हारी। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। तो ये देखिए हवन की वेदी लग गई है और सारी तैयारियां हो गई हवन के लिए। मम्मी हैं, पापा हैं, भाई भाभी, संजू सामने बैठा हुआ है और मैं और नंदन। और हम लोगों ने हवन किया था। भभी बीच बीच में उठ के जा रहा था क्योंकि वो इतनी देर तक ना बैठ नहीं सकता, छोटा बच्चा, और फिर उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था और उसके ऊपर उसकी पहले दिन तबीयत नहीं ठीक थी, हल्का फीवर वगैरह उसको था, तो इस वजह से तो इसलिए भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा वो हो रहा है क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हवन स्टार्ट हो गया है, हम लोग सब हवन कर रहे हैं। और इसके बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि भाई पूजा करने लगो तो फिर पूजा करने वक्त आप खुद से शूट नहीं कर सकते और मेरे आसपास कोई था नहीं कि मैं जो है शूट कर लूँ। तो इसके बाद हमारा हवन के बाद फिर जो है कन्या पूजन होगा और उसके बाद फिर जो है हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नेक्स्ट डे क्या हुआ था। नेक्स्ट डे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा कि हमारे में कैसे जनेऊ होता है, कैसे क्या बोलते काशी पढ़ने जाते हैं और भी बहुत सारे बाल कैसे उतरते हैं, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट व्लॉग भी। और हाँ, ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी। मैं बता रही हूँ ना, सुबह 9 बजे से शाम के 9 बज गए थे, पूजा में इतना टाइम लग गया था। तो देखिए 9 मतलब पूरे 12 घंटे का जो है हमने 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना था, तो वीडियो इसलिए लंबी हो गई। तो क्योंकि सारे रिचुअल फिर नहीं पता चल पाते और जो हमने किया जैसे जैसे किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो देख ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो किसी भी वजह से अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हवन हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे ना दीदी और भाभी जो हैं, सुमल जो हैं, उनको उला रहे थे। उलाना मतलब कि उनको डीप फ्राई करना, तो सुमल उला रहे हैं, ये डीप फ्राई कर रहे हैं। और देखिए जो कढ़ाई में करते हैं ना उसमें कंकड़ बांध देते हैं। वो येलो कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं ना बंधा हुआ, इसमें सिक्का बंधा हुआ है और मौली है उससे बांधा हुआ है इसको, तो इसको कंकड़ बांधना बोलते हैं। तो कढ़ाई में और जिस करची से करते हैं उस करची में भी कंकड़ बांध देते हैं क्योंकि वो शुभ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। देखिए कंकड़, उसमें भी जो करची से फ्राई कर रहे हैं उसमें भी कंकड़ बंधा हुआ है और कढ़ाई में भी कंकड़ बंधा था। जिया जी मेरे से मजाक कर रहे थे। तो सबसे पहले देवताओं के जो है सुमल उलाते हैं, ये देखिए रेड कलर के ना भगवान जी वाले, तो ये पहले सबसे पहले फ्राई होंगे, उसके बाद बाकी के फ्राई होंगे। यहाँ तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, गाँव में तो बहुत ज़्यादा बहुत सुंगल बनते हैं। तो यहाँ पे ताई जी थोड़ा कीर्तन में डांस कर रही थी, आप उनका डांस एंजॉय कर लीजिए।
अब रात को हम लोग डिनर के लिए छत पे आए थे। डिनर का प्रोग्राम ऊपर था, सभी गेस्ट जा चुके थे डिनर करके। अभी हम लोग खाली, सब लोग घर के ही मेंबर हैं। तो क्या है कि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, हम लोग को काफ़ी लेट हो गई थी नीचे पूजा वगैरह में। तो इसीलिए जो है मैं पूरा अच्छे से शूट नहीं कर पाई कि क्या बना था क्या नहीं बना था। तो ये बस अब हम खाना खा रहे हैं क्योंकि सुबह से फास्टिंग में थे तो भूख ज़बरदस्त लगी हुई थी। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।